प्रमोशन का चैनल को भी मैं देखूंगा। जब मैं कह रहा हूँ ये आपके लिए अच्छेपन के लिए कह रहा हूँ। अब सरकार अगर देखिए आपकी नहीं है नोटिस स्टेट की कैडर की, कई और डिपार्टमेंट अब लाइन पर है, आपकी नहीं है स्टेट कैडर के। सर आपकी प्रमोशन हट इसलिए हो रही है कि हमने आपको स्टेट कैडर किया और उसके कारण आपकी प्रमोशन और प्रमोशन के चैनल रुक रहे हैं, वो मैं होने नहीं दूंगा। सर जनाब से अर्ज है कि इसको एक बार उसके बाद आप कर दीजिए, उसके बाद ट्रांसफर पॉलिसी आपकी एक्सेप्ट करते हैं सर, हम आपकी ट्रांसफर पॉलिसी एक्सेप्ट करेंगे। देखो लेकिन जनाब आपकी बात सुन ली, जो सच्चाई है उसको जाने। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करने वापस करने लग जाएगी तो फिर तो कोई कानून ही नहीं रहेगा। उसमें सुधार कैसे करना है ताकि आपको पैनल का हो, मैं करने को तैयार। तो जनाब से अर्ज है कि इस नोटिफिकेशन को री नोटिफाई करके उसमें सुधार, मैं आपको सुधार करूंगा ना। अभी आपको हमको यार स्टेट कैडर में कौन ट्रांसफर होता है? सब तो नेताओं के जानने वाले होते हैं, कोई ना कोई तो जाता नहीं यार। सीनियोरिटी का जो आपका मेन मकसद है सीनियोरिटी, उसको मैं देखूंगा यार, मेरे पर विश्वास करो, मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको सीनियोरिटी देखूंगा। आपका ये है कि आपका अगर स्टेट कैडर के कारण आपका डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट में आपको रहना पड़े तो वो भी मैं विचार करूँ। सर 20% वाला, सर 20% वाला। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं कि कौन सा आप चूज करें? डोंट अच्छा जी, कहाँ साथी बैठे हुए? तुम्हें ऐसा नहीं होता। आपने 50 मिनट हमें सुना, महासंघ आपका हमेशा ऋणी रहेगा। इतने डिटेल में कभी किसी ने सुना। हमने एक बात को रखा जो हमारे काम, लोगों के काम के निष्पादन में आ रही थी। हमने एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कुछ बातें की थी, लेकिन माननीय महोदय आपने बोला कि फाइनेंस से रिलेटेड आपने कोई बात नहीं करनी। हमने सर कोई बात नहीं की। अच्छा किया। और आपने 1 साल के लिए बोला था, 1 साल के बाद हम करेंगे। माननीय 15 अगस्त को नहीं, फाइनेंस से रिलेटेड सर कोई डिमांड नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप प्रयागराज में नहा रहे थे, पीछे से स्टेट कैडर का नोटिफिकेशन हो गया और आपने हमसे वादा किया था कि आपकी जो समस्याएं सुनी गई हैं महोदय, उसके लिए एक कमेटी बनाई। बलवान अतिरिक्त जो सचिव थे उनकी अध्यक्षता में उन्होंने सर बहुत अच्छे ढंग से हमारी डिमांड्स को सुना और कुछ डिमांड को रिकमेंड किया, तो उन रिकमेंडेशन के पहले हमारा स्टेट कैडर कर दिया। मैं इस स्टेट कैडर में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। सर पटवारी ट्रांसफ़र की वजह से नहीं कहेगा कभी भी कि मैं ट्रांसफ़र से डरता हूँ, क्योंकि सर आपने देखा होगा। स्टेट कैडर के अलावा और बताओ। स्टेट कैडर में सर आप इसमें हमारा ट्रांसफर, आपको नुकसान क्या है उसमें सर? हाँ, उसमें सर जो स्टेट कैडर में मैक्सिमम नुकसान हो रहा है सर, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में जो सीनियोरिटियाँ बनी हैं वो लोग प्रमोशन पे बैठे, अगले महीने सर तो लगभग 250 कानून बने। अच्छा, जो आपका अगर हम स्टेट कैडर करते हैं, हाँ जी, तो ये पूरे स्टेट की एक सीनियोरिटी एक बनेगी सर, और उसमें आपको नुकसान होगा। जो छोटा डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप प्रमोट नहीं हो पाएंगे। अभी एक बैच के आधे पटवारी सर डिस्ट्रिक्ट की सीनियोरिटी में प्रमोट हो गए। आधे तो अच्छा, एक बैच के आधे होंगे, एक आधे हो गए। तो आप सर मानिए जैसे हर डिस्ट्रिक्ट आपको प्रमोट कर देते हैं। मेरी बात आप बताओ फिर उसका समाधान क्या है? नहीं, उसका समाधान महोदय ये है कि जो हमारा ये जो इसमें तो हो ही रहा है, ये आप ही बताइए। डिस्ट्रिक्ट कैडर है सर, प्रमोशन को लेके हम लोग बोल रहे हैं। इसमें एक सर यदि आपने हमें स्टेट में करना है तो एक ट्रांसफर पॉलिसी का हो सकता है, 2013 की हमारी ट्रांसफर पॉलिसी, उसमें अमेंडमेंट करके हो सकता है। ये लोग सर बहुत कम हमें प्रमोशन, आपकी सीनियरिटी की प्रमोशन नहीं मरेगी ये मैं बोलता हूँ, पर कैसे नहीं मरेगी वो भी बताओ। वो सर जो एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे DRR की बजाय वो हमारी DC में रहते हैं, बट ट्रांसफर पॉलिसी में हो सकता है सर। और दूसरा कि 20% कोटे वाली बात है सर, उसमें हमें अगर हमें वहाँ से अगर आपका डिस्ट्रिक्ट में ही रहता है एस्टेब्लिशमेंट तो आपकी प्रमोशन ठीक रहती है, और ट्रांसफर चाहे स्टेट में कहीं, उसमें ऑब्जेक्शन क्या है? उसमें क्यों नहीं ऐसा सर? हम प्रमोट नहीं सर, हमें जो माननीय मुख्यमंत्री ने, हाँ जी, मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमें ब्रीफ किया था नहीं, मुझे आप प्रमोट नहीं हो सर। जो जैसे मेरा 15 नंबर अभी अपनी स्टेट अपने डिवीजन में आ रहा है सर, अगर स्टेट की बन जाएगी तो मैं 85 पे पहुंच जाऊंगी, वो मैं कभी प्रमोट नहीं हो सकती। पटवारी से कभी कानपुर नहीं मिली? कानपुर तो मैं हूँ, बट 26 साल की नौकरी है सर मेरी, 26 साल
की नौकरी में सिर्फ मुझे एक प्रमोशन मिला है सर। ये बात जाएगी। तो इसमें और कोटा से सर आपने सर हमें आशीर्वाद दिया था कि पटवारी का जो स्किल है कि पटवारी 20 साल के बाद सर मैं कानूनगो बना हूँ, 5-6 साल मेरे को अभी कानूनगो बने हुए हैं, तो हमें नायब तहसीलदार का बनने का मौका नहीं मिलता क्योंकि हर चैनल का सर 100% होता है। तो हमसे सर 20% ले लिया कि जो युवा बच्चे डायरेक्ट है हमने दे दिया, चलो हम सबके बच्चे हैं वो डायरेक्ट आएंगे। नहीं सर वो अभी 2 साल आप देखो मेरी बात, आप मुझे साथ में समाधान बताइए कि इसका ऐसे जी सर हम बिल्कुल समाधान पे आएंगे सर। साथ में मिनिस्ट्री स्टाफ वाले हैं, जितनी उनकी स्ट्रेंथ है और जितनी उनको ग्रेड अभी वो मुझे अभी मिलेगी हमारा कोटा ना। हाँ मैं सर उसी पे सर जितनी उनकी स्ट्रेंथ है और जिनकी उनको 100% प्रमोशन मिलती है उसकी रेशियो बनती है सर 2.5:1 एक पोस्ट के पीछे। दादाजी हाँ व्हाट कोइंसिडेंस। अरे 2.5 बंदे और जो हमारी स्ट्रेंथ है सर 1000 के आसपास है और हमें 60% में 138 पोस्टें मिलती हैं, एक पोस्ट के पीछे 7 कानून और यदि और सर 20% हमारी 47 फिर पोस्टें ले जाते हैं। मुझे आपको समझाना पड़ेगा, मैं आपको सच बताऊं जी जी ये मुझे समझाना पड़ेगा। आप चाह रहे हैं कि आप कम से कम पटवारी कानून रिटायर हो तो नायब तहसीलदार जी 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 ये आपका बेसिक जी 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 सर। तो समाधान अगर नहीं मैं अगर कई डिपार्टमेंटों में हमारे नॉट रेवेन्यू में ही जी कई डिपार्टमेंटों में हमारे को नायब तहसीलदार की जरूरत है जी कई चीज़ों की जरूरत होती है तो हम उसमें रख सकते हैं। उसके लिए पहले आपको समझाना पड़ेगा मुझे। उसमें सर जो सर कमेटी की रिपोर्ट है एक तो आप ये जो आपका प्रमोशन वाला जी सर ये मैं आपको बोलता हूँ कि आपके साथ इंजस्टिस नहीं होगा। जी जी अगर आपका डिस्ट्रिक्ट का एस्टेब्लिशमेंट रखना पड़ेगा हम उस पर भी गंभीरता से विचार करके इसको करेंगे। बाकी जो स्टेट कैडर है वो उसमें ट्रांसफर पॉलिसीज है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका कोई अधिकार जो है आप एक बार फिर आओ और मेरे को समझाओ और कल से आप काम पर जाओ। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये मेरे से आप इंश्योरेंस ले लो, अप्रैल के महीने में आप 10-15 अप्रैल के महीने में टाइम लेके मेरे पास आओ कि प्रमोशन में आप कैसे हो सकता है ताकि जो मिनिस्ट्रियल कैडर है उनको भी नुकसान हो और आपको भी नुकसान हो। सर और इस नोटिफिकेशन का क्या नोटिफिकेशन जारी हो गई स्टेट कैडर तो रहेगा ही नहीं सही उसमें और चीजें भी है ना, सिक्योरिटी का भी है ना सर। सिक्योरिटी का मैं करूँगा। तो इसको हेल्ड कर मैंने बोला कि हमारे को स्टेट कैडर कर दो, हमारा एस्टेब्लिशमेंट डिस्ट्रिक्ट रहिए। सर उस नोटिफिकेशन में सर अपॉइंटमेंट अथॉरिटी DLR से मैं समझ गया अगले महीने प्रमोशन होनी पटवारियों की। मैं प्रमोशन के लिए मैं बोलूँगा तब तक नहीं करेंगे जब तक आपकी प्रमोशन नहीं होती तो उसको वैसे ही रखना चाहिए ना। आप चाह रहे हैं क्या कर रहे हैं लेवल पर रखना चाहिए ना। इस नोटिफिकेशन को एक बार ले लीजिए उसके बाद फिर रीनोटिफाई कर देंगे। समाधान प्लीज आप वापस